हेलो दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन जिसे हिंदी में कहते हैं सरलीकरण का चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये पूरे का पूरा चैप्टर बोर्ड मास से होगा। बोर्ड मास पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है और क्या होता है बोर्ड मास। यहाँ पे देखिए बोर्ड मास BODMAS ये होता है बोर्ड मास। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारी कितने तरह की होती है? ब्रैकेट होती है 4 तरह की। ये बीच में है जो इसे बोलते हैं हम रेखीय ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, या इसे बोल देते हैं इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट, और इसे बोल देते हैं हम मंझला ब्रैकेट या मध्य ब्रैकेट, और इसे बोल देते हैं बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ओप यानी कि का, इसका मतलब भी गुना होता है। इसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। इसके बाद आता है एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। इसके बाद आता है ए मीन एडिशन यानी कि प्लस। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया मिलेगा जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट, जो भी साथ में दिया मिलेगा एक साथ, तो उसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, और इनमें सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट करना, फिर ये ब्रैकेट, और फिर ये, और इसके बाद ये। ठीक है, और इसके बाद आपको का वाला ऑप्शन सोल्व करना है। इसके बाद आपको करना है डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। इसके बाद हमें जो प्लस है वो सोल्व करनी है सबसे पहले। जैसे कि मैंने बताया था बोर्ड मास BODMAS, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इसमें क्या हो गया, 5 में से 3 गया, ये हो गया 2, ये 8 + 2, ये हो गया हमारा 10। सी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये हो गया 5 × 15, ये हो गया हमारा 4 + 15, ये हो गया 19। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। ये हो गया 8 और 4 12, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये हो गया 12 × 36। ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गुना सोल्व करनी है। तो ये हो गया 4 - 7 प्लस ये हो गया 5 × 15। अब देखिए जो जोड़ वाले हैं उसको जोड़ देंगे, और जो माइनस है उसको बाद में माइनस करेंगे। तो ये 4 और 15 ये हो गया हमारा 19, और -7 है तो ये हमारा बच गया 12। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गुना करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको ये देख लेना है कि भाग कब करना है और गुना कब। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओप का मतलब होता है का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन यानी कि ऐड, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस, ये करना है। देखिए यहाँ पे इसमें ब्रैकेट नहीं है और ना ही भाग इसमें है गुना, तो इसे करेंगे 2 × 6 और माइनस, फिर गुना करेंगे 5 × 4 = 20, तो ये हमारा हो गया -14। डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिवाइड दे रखा, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 6 × 7 = 42, ये आ गया हमारा 7, और यहाँ पे प्लस 5 × 15, 7 और 15 हो गया हमारा 22। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे दे रखा डिवाइड, गुना और प्लस। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग
इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड सोल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई और इसके बाद जो प्लस है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं पहले 4/8 गुना 3 + 5। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है इसलिए इसे ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/2 + 5। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2। देखिए 1 सही 1/2 लिखेंगे तो ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं 1 सही 1/2 + 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 और 5 6, ये हो गया 6 सही 1/2। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे ये डिवाइड दे रखा है तो इसे लिख लेंगे हम 12/8 गुना 3 + 5। ठीक है, तो ये 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब इसे सोल्व करेंगे, गुना को पहले, ये हो गया 3 तिया 9, 9/2 + 5। तो 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/2। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। और ये आगे क्या है, आगे है 5, ये हो गया 4 और 5 9 सही 1/2। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग नहीं दे रखा तो सबसे पहले हम गुना करेंगे। ये हो गया 7 चौका 28 + 5 छिका 30। तो ये हो गया 28 और 30 कितना हो गया 58। इसका सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा और डिवाइड दे रखा और यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है डिवाइड बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो ये करेंगे हमें, देखिए 5 गुना 4। ठीक है, तो ये डिवाइड है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और गुना 9। ठीक है, तो इसे हम 2 पे काटेंगे तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, ये आ गया 3 तिया 9, ये हमारा आ गया 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए ये डिवाइड दे रखा है, सबसे पहले हमें इसे ही ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 8 + 7/14 गुना 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 पे काटेंगे 4। तो 8 + 4 ये हो गया 12। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दे दी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो इसे हम 45 - 14 करेंगे तो ये कितना बच गया, ये आ गया हमारा 31। और इसके बाद हम करेंगे डिवाइड, तो 9 चौका 36, ये आ गया यहाँ पे 4 और ये है 19 प्लस। ठीक है, तो 19 और 31 कितना हो गया 50। ये हमारा 50 और माइनस का 4, तो कितना बच गया, ये बच गया 46। बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे माइनस है तो 16 चौका 64, ये आ गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 25। ठीक है, ये हमारा आ गया 25 और 5 30, 30 माइनस 4 ये आ गया 26। बी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, तीनों ब्रैकेट। सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसके अंदर भी बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा। इसमें हम सबसे पहले जो भाग है इसे सोल्व करेंगे, इसके बाद गुना और इसके बाद प्लस या माइनस जो भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भाग को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम का कितना आ गया, ये आ गया 2। यहाँ पे इसका नाम का आ गया 2 और 2 गुना 2, ठीक है। ये इसके नाम का आ गया 4। 15 में से 4 गया, ये बच गया हमारा 11। ये आ गया यहाँ पे 11। ये सोल्व करने के बाद आ गया 11। अब 14 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 3 इसके नाम का यहाँ पे। अब 18 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 15। अब 36 माइनस 15 ये हमारा आ गया 21। ए इज़ द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे सोल्व कर लेना है, ठीक है। जो ये माइनस है, ये माइनस इससे बाहर है, तो इसे सोल्व करेंगे। ये 4 और 2 6, 6 में से 3 गया, बच गया 3, ठीक है। इसके नाम का आ गया हमारा 3। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2। यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आ गया 2। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 1 यहाँ से। अब 7 प्लस 1 हो गया 8 यहाँ से। अब 11 माइनस 8 तो ये हमारा आ गया 3। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमें इसे सोल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट को, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4 में से 3 का 1 और इसके बाद 5 में से 1 गया, ये हमारे यहाँ पे आ गया 4। अब 6 में से 4 गया, यहाँ पे आ गया 2। अब 3 में से 2 गया, यहाँ पे आ गया 1। अब बच गया 2 में से 1 गया 1। ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ये आप देखिए, इस क्वेश्चन में ये साधारण भिन्नों का सवाल है, ठीक है। साधारण भिन्नों का, तो इसमें ऊपर अलग हल करेंगे और नीचे अलग हल करेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूँ, जिसमें प्लस और माइनस कुछ भी दे रखा है, सबसे पहले उस इक्वेशन को पूरा सोल्व कर देंगे। जैसे नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ मल्टीप्लाई दे रखी, तो इसको सोल्व बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 241 की और 20 की गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 482 और 0, ठीक है। माइनस 18 पंजो 90, ये हो गया 900 और नीचे कितना हो गया 49 गुना 20। यहाँ पे देखिए 48 20 माइनस 900 करेंगे, ये बच गया हमारा 39 20 अपॉन 49 गुना 20। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे, ये आ गया 196 और ये होता 49 चौका 196। इसका आंसर आ गया 4। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इसकी गुना करेंगे। 24 गुना 40, ये हो गया 960 माइनस 25 200 और नीचे 19 गुना 20, ठीक है। ये ऊपर कितना बच गया, ये बच गया हमारा 760 भाग 19 गुना 20। ये 0 से 0 कैंसिल, 19 चौक 76 और 2 दूनी 4। 2 इज़ द राइट आंसर। इसका सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गुना सोल्व करेंगे तो 7 पंजा 35, 350 प्लस 15 और नीचे देखिए इसको हम अलग से सोल्व करेंगे बोर्ड मास के फॉर्मूले से। ये हो गया और नीचे 210 भाग में 15 प्लस 15, ये कितना आ गया, ये आ गया
14, तो ये ऊपर कितना हो गया 350 प्लस 15 365 अपॉन 29, 14 और 15 29, तो ये हमारा हो गया 12 सही 17/29। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये ओप वाला क्वेश्चन आ गया। ओप का मतलब होता है गुना, तो इसको गुना कर देंगे। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 4 तिये 12 और 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया हमारा 10 15/7। तो इसको भाग करेंगे, ये आ जाएगा 145। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ऊपर देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 952 भाग में 17 करेंगे, तो ये कितना, ये आ जाएगा 56। इसकी जगह पे आ गया 56, ठीक है। तो ये हो गया 12 गुना 56, ये आ गया हमारा 672। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट भी दे रखी है और जोड़ घटा यानी कि छोटे बड़े ब्रैकेट सब यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हमें इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 26 और 8 होता है 34, ठीक है। ये हो गया 34/13। इसके नाम का हमारा आ गया यहाँ पे 34/13, ठीक है। और ये है हमारा 4-2 भाग में, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बच गया। पहले अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4-2, तो इसे पलटेंगे, गुना में हो जाएगा 13/34। ये आ गया यहाँ पे 17, तो ये हो गया 17 चौका 68। ये हो गया 68 माइनस 13/17, तो ये हो गया हमारा 55/17, ठीक है। देखिए इस ब्रैकेट का हमने सोल्व किया, तो ये आ गया हमारा 55/17, ठीक है। इसके नाम का आ गया हमारा 55/17। अब हम इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 8 माइनस 5 भाग में 55/17, तो ये हो गया 8 माइनस 5 गुना 17/55, ये पलट जाएगा। ये आ गया यहाँ पे 11, तो ये हमारा बच गया 8 माइनस 17/11, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 11 88 माइनस 17/11, तो ये कितना बच गया, ये आ गया हमारा 71/11, ठीक है। तो इसको पूरे को यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारा है 71/11, तो ये हमारा बच गया 3 + 71/11, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम। 11 × 33 + 71/11, तो ये हो गया हमारा 33 और 71 हो गया 104 और नीचे आ गया 11। सी इज द राइट आंसर। तो अब देखिए आगे हम पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व किया तो 3 एकम 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 4/3 आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, 1 + 1 भाग में 4/3, तो इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ गया 1 + 1 गुना 3/4 आ गया यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, ये आ गया हमारा 1 + 3/4, तो ये हो गया हमारा 7/4।
इसको सोल्व किया तो ये हमारा आ गया 7/4। यहाँ पे आ गया 7/4। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो ये आ गया हमारा 1 + 1 भाग में 7/4 और ये ब्रैकेट है। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1 + 1 × 4/7। ये आ गया हमारा 1 + 4/7, तो ये आ गया 7 × 7 और 4 11/7। ये एलसीएम लेके आ गया 11/7। तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारा कितना आ गया, ये आ गया 11/7 और बार कितना है, ये है 1 भाग। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 1 भाग 11/7। तो ये हो गया हमारा 1 × 7/11। ये हो गया 7/11। बी इज द राइट आंसर। आगे है जो क्वेश्चन वो आ गए हमारे अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन। वो अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट होता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।